मुंबई के कांदिवली इलाके में 23 अक्टूबर 2023 को एक बिल्डिंग में आग लगी। आग पहले माले पर लगी थी जो फैलते हुए ऊपर तक चली गई। एक बंदा लगातार लोगों को बाहर निकालने में मदद कर रहा था। उसने कुछ लोगों को निकाल भी लिया था, लेकिन अफसोस वो अपनी बहन और भांजे को नहीं बचा सका। दोनों की इस हादसे में मौत हो गई। ये शख्स एक वक्त पर भारतीय क्रिकेट का उभरता हुआ सितारा था, जिसने अपने बल्लेबाजी से पूरा आईपीएल सीजन अपने नाम कर लिया था। ये बात शुभमन गिल, रिंकू सिंह वाली पीढ़ी से भी पहले की है। तब शायद आसानी से टीम इंडिया में जगह नहीं मिलती थी। ये कहानी आईपीएल के हीरो रहे पॉल वल्थाटी की है। हेलो नमस्ते, मैं मोहित ग्रोवर आज के लिए क्रिकेट की एक और कथा लेकर हाजिर हूं। यहां बात पॉल वल्थाटी की करेंगे। कैसे एक सीजन का सुपर हीरो पूरी तरह से आईपीएल से गायब हो गया और आज किसी भी तरह की चर्चा में नहीं है। साल 2011 क्रिकेट के लिए खास था। अप्रैल में हिंदुस्तान ने वनडे का वर्ल्ड कप जीता था। 2 अप्रैल 2011 की रात शायद ही कोई भूल पाए जब महेंद्र सिंह धोनी ने वो 6 जड़ा था। इस फाइनल के एक हफ्ते बाद ही माहौल बदल गया था, क्योंकि 8 अप्रैल से आईपीएल शुरू हो गया था और फैंस एक बार फिर टीम इंडिया को छोड़कर अपने अपने शहर, अपने अपने राज्य और पसंदीदा प्लेयर्स की टीमों में बट गए थे। 10 अप्रैल को पंजाब ने अपना पहला मैच खेला। पॉल वल्थाटी यहां पर तीसरे नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए। 6 बॉल खेली और 6 ही रन बनाए। पॉल वल्थाटी इससे निराश थे। उस शाम पॉल के पास एक मैसेज आया। यह मैसेज मुंबई के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मकरंद वेंगंकर का था। उन्होंने बस इतना ही कहा कि आप शुरुआत की 10 बॉल ध्यान से खेलिए और फिर अटैक कीजिए। 2 दिन बाद ही पंजाब किंग्स का अगला मैच था। चेन्नई ने 189 का टारगेट दिया था और इस बार पॉल वल्थाटी नंबर 3 पर नहीं बल्कि ओपनिंग करने आए थे। सीनियर जर्नलिस्ट की सलाह से उलट पॉल वल्थाटी ने शुरुआत की 10 बॉल में 3 चौके मार दिए और इन्हीं 10 बॉल में वो एक बार ड्रॉप भी हो चुके थे। इसके बाद अगली 53 बॉल में जो हुआ वो आईपीएल के लिए एक इतिहास बन गया। पॉल वल्थाटी ने 189 रनों की चेज में 120 रन अकेले ही बना डाले और रातों रात स्टार बन गए। तभी मैच के बाद उनके साथ टीम बस में लौटने वाले खिलाड़ी ने उनसे कहा, जब हम होटल से आए थे तब तुम एक क्रिकेटर थे, अब जब हम होटल वापस जा रहे हैं तुम एक स्टार बन चुके हो। मुंबई में पैदा हुए वल्थाटी की इस कहानी में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन पूरी कहानी में अच्छा सिर्फ इतना ही नहीं है, क्योंकि जिस खिलाड़ी ने साल 2011 के सीजन में करीब 500 रन ठोक दिए हो, वो ना कभी टीम इंडिया के लिए मैच खेल पाया और ना ही उस सीजन के बाद कुछ कमाल कर पाया। हालात ये रहे कि वल्थाटी ने इसके बाद सिर्फ इतने ही मैच खेले जितने आप और मैं अपनी उंगलियों पर गिन सकते हैं। आखिर पॉल वल्थाटी के साथ ऐसा क्या हुआ? क्यों वो पूरी तरह गायब हो गए? क्यों उनकी कहानी में सिर्फ खुशी नहीं बल्कि दर्द भी है? इसके लिए आपको साल 2002 में लेकर चलते हैं। अंडर 19 का वर्ल्ड कप चल रहा था। भारत और बांग्लादेश के मैच में टीम इंडिया पहले बैटिंग कर रही थी। चौथे ओवर की पहली बॉल सीधा पॉल वल्थाटी की आंखों में जाकर लगी। हेलमेट की वजह से पूरा चेहरा बच गया, लेकिन बॉल आंखों पर तो लग ही चुकी थी और इसकी वजह से उनकी आंखों का रेटिना हिल गया। पॉल की आंखों के सामने धुंधलापन था और शायद उनके क्रिकेट करियर पर भी। करीब 4-5 लेजर सर्जरी के बाद वो किसी तरह क्रिकेट की पिच पर वापस लौटे। खेलने में तमाम दिक्कतें थी। प्रैक्टिस के बाद कमरों में जाकर रोया करते थे, क्योंकि बॉल का पता नहीं लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे चीजें पटरी पर लौटने लगी। इस चोट से उबरने में वल्थाटी को लंबा वक्त लग गया। वो घरेलू क्रिकेट तक पहुंचे और इस बीच इंडियन प्रीमियर लीग भी शुरू हो रही थी। साल 2009 में राजस्थान रॉयल्स के लिए वल्थाटी ने ट्रायल दिया। लोगों को वो पसंद आए। 2009 का सीजन उनको खेलने को मिला, लेकिन वो कुछ यादगार नहीं रहा। यहां से बड़े पिक्चर में पॉल वल्थाटी आने लगे। अब बारी साल 2011 की थी। उनकी टीम बदल गई थी। अब बारी पंजाब की थी और एक यादगार सीजन सामने था। जैसा हम पहले बता चुके हैं कि चेन्नई के खिलाफ 120 रन की पारी के अलावा पॉल वल्थाटी ने इस सीजन में 450 से ज्यादा रन ठोके थे। वो सुपरस्टार बन गए थे। भले ही पंजाब ने आईपीएल ना जीता हो, लेकिन एक सितारा तो मिल ही गया था। लेकिन अभी वल्थाटी के लिए सब कुछ सेट नहीं था। एक और चोट उनका इंतजार कर रही थी, जो शायद अब उनके करियर को बख्शने वाली नहीं थी। आईपीएल 2011 के बाद पॉल वल्थाटी घरेलू क्रिकेट में भी गए और चैलेंजर्स ट्रॉफी में खेलने लगे। यहां पर उनकी कलाई में चोट लगी। इसी रिस्ट की मदद से वो न जाने कितने रन बनाते थे और अब इसने ही धोखा दे दिया था। आईपीएल 2012 से पहले वो किसी तरह ठीक हुए, लेकिन अब
किस्मत उनके साथ नहीं थी। 2011 में जो पॉल रनों की बरसात कर रहे थे, 2012 में 6 पारियों में सिर्फ 30 ही रन बना पाए। चोट बढ़ रही थी, रन घट रहे थे और इसी वजह से वलथाटी को सर्जरी कराने के लिए लंदन जाना पड़ा। पॉल वलथाटी इस सर्जरी के बाद सिर्फ एक ही मैच खेल पाए और फिर आईपीएल में नहीं लौटे। यहां से निकलने के बाद उन्होंने कुछ वक्त तक एयर इंडिया के लिए कुछ मैच खेले, जहां उन्हें कोटे से नौकरी मिली थी। वो अपनी क्रिकेट अकादमी भी चलाते हैं, लेकिन आईपीएल के सितारे को अब हर कोई भूल चुका है। शायद आज के वक्त में पॉल वलथाटी आईपीएल में होते तो अब तक टीम इंडिया के लिए खेल चुके होते, लेकिन अफसोस वो उस दौर में थे जब टीम इंडिया में सचिन, सहवाग और युवराज जैसे प्लेयर खेला करते थे। क्रिकेट के इस किस्से में इतना ही। फिर लौटेंगे एक नए हीरो, एक नए किस्से के साथ। तब तक आप टीवी 9 भारतवर्ष के साथ जुड़े रहिए।